जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कौन से कार्ड लूँ मैं आपके लिए। आज हम यही ले लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग 9 अगस्त के दिन। एंड 9 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। ओके यूनिवर्स, इन सभी कार्ड्स को देखिए। यहाँ पे 369 मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके पार्टनर, मन्नत मांग रहे हैं, या तो फिर आप इनकी मन्नत हैं, ये बात इनको पता चल चुकी है। मेरी मन्नत तू, ये वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। तो इतनी जल्दी मैसेज आपको मिल जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए इन सभी कार्ड्स को फटाफट। देखिए बॉटम में आ चुका है 5 ऑफ बैंड की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है, मतलब डिलेमा में है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे थॉट इनके मन में आ रहे हैं, मिक्स थॉट, जिनको ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, आप हाई प्रीस्टस हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा, कभी इनको लगता है, मतलब मुझे देखिए यहाँ पे देखिए सैडनेस का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऊहापोह में पड़े हैं। ऊहापोह का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कंफ्यूजन में है आपके पार्टनर कि आप हैं क्या। आप मिस्टीरियस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। एंड ऐसी कंडीशन में आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको गलत समझा हो, इनको लगा हो कि जैसे आप यू आर टू गुड टू बी ट्रू, इतने अच्छे हैं कि इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। ये तो ड्रामा है, ये तो पक्का ड्रामा क्वीन है, ये तो मुझे फंसाने के लिए कर रही है, ये तो दिखावा कर रही है। लेकिन इन्हीं सब के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया। ओके, एंड फिर इनके रोने की नौबत आ गई है। अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। जैसा क्या था, जैसा रूप ख्यालों में था वैसा तुमको पाया है। तो बस वही कंडीशन है कि जैसा इन्होंने कभी चाहा था। जैसे कि हर इंसान एक एज में आके ऐसा डिज़ायर करता है कि मेरा पार्टनर ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपके जैसा पार्टनर, आपके जैसा मनमाफिक पार्टनर जब इनको मिला तो इनकी नज़र खराब हो गई थी। इन्होंने आप पे डाउट किया था, इन्होंने आपको समझा नहीं था, ये आपको इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो चांस इनके हाथ से निकल गया, या फिर आप इनसे नाराज़ हो गए। 5 to 7 ये इल्यूज़न में हो सकते हैं, कंफ्यूज थे, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा था सही क्या है गलत क्या है, विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इनको फंसा रहे हो। ये सब की वजह से इन्होंने आपको खो दिया या फिर आपसे डिस्टेंस हो गए। ओके, तो फिलहाल इनको रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें से एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनुराशि। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 1, 5, 4, 8, 3, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले बता दिए थे तो मुझे तो याद नहीं है। यहाँ पर है सर्विस का। आपने इनका बहुत ख्याल रखा हो सकता है, आपने इनकी हीलिंग की हो सकती है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं। आप बहुत आपने कोऑपरेट किया है इनको। मे भी इनकी तबीयत खराब हो गई थी, आपने इनका बड़ा केयर किया है। एंड मजिशियन की एनर्जी, मतलब जैसे इनको हील किया है आपने किसी भी तरीके से। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आपके अंदर मजिशियन वाली क्वालिटीज़ हैं। यस। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मतलब आपके अंदर वो खासियत है, आप जैसे बहुत जल्दी सामने वाले को पढ़ लेते हैं, तड़ लेते हैं, उसकी मेन दिक्कत क्या है वो आप निकाल लेते हैं एंड आप सॉल्यूशन दे देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी। आपके वर्ड्स मैजिकल हो सकते हैं। आप किसी को भी, जैसे आपकी एनर्जी इतनी हीलिंग वाली है कि कोई आपसे 2 घड़ी बात भी कर ले तो उसको राहत मिल जाती है। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपने इनको अननोइंगली, मतलब ये आपके पास जब भी आपके साथ होते हैं तो ये बहुत जल्दी नेगेटिविटी से निकल आते हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं।
प्रेजेंट टाइम की एनर्जी ऐसी है कि इनको लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। आप ही वो पर्सन हैं जो इनको सारी नेगेटिविटी से निकाल सकते हैं, सारे दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। बिटर स्वीट को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ बैंड ने। तो आप लोगों के बीच में बिटर स्वीट कनेक्शन रहा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बातें सुना दी थी, कुछ खरी खोटी बातें कर दी थी, जिसकी वजह से अभी आपको मनाना चाहते हैं बहुत स्पीड से। क्योंकि बैंड की एनर्जी है तो मतलब पैशन बढ़ रहा है। जब सिचुएशन क्लियर हो रही है तो इनको अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कैसे भी करके रोते हुए ये आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके हर मर्ज का इलाज आपके पास है, वो भी फ्री में। मतलब ऑटोमेटिकली आप इनको हील कर देते हैं। आपका साथ, आपकी बातें, आपकी प्रेजेंस ही इनके लिए बहुत होती है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपसे अलग होकर के अपने आप को पनिश किया है। ओके, एनलाइटनमेंट, इनकी आंखें खुल चुकी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, या फिर आप इनलाइटेंड सोल हो सकते हैं, आपके कोई गुरुजी हो सकते हैं, आपके घर में पैसा बहुत है, आप बहुत लकी हैं। आप जिसकी लाइफ में जाते हैं उसकी लाइफ में खुशहाली आ जाती है, वो इंसान लकी हो जाता है। आप जहाँ पे हाथ रख देते हैं वहाँ पे पैसा आ जाता है। यस, आप अपनी फैमिली में काफ़ी अलग हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं। आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, जैसे आपकी आंखें खुल गई एंड आप लोगों ने मतलब किसी तरह का इनलाइटनमेंट है, मतलब कोई सिद्धि प्राप्त है आपको, कोई टैलेंट है आपके अंदर, कोई स्पेशलिटी है, आपने किसी चीज़ में स्पेशलिटी की है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं तो जैसे आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप काउंसलर हो सकते हैं, गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी कि जिससे कि मतलब आपके अंदर ये खासियत है। एंड आप जैसे एनर्जी ट्रांसम्यूट कर देते हैं। जैसे कि किसी के घर में पैसा नहीं है, मतलब आप अगर किसी की ज़िंदगी में होते, मेरी ज़िंदगी में क्या था सॉन्ग, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। मतलब आप जिसकी लाइफ में अटैच हो जाते हैं उसकी लाइफ में पैसे ही पैसा, मौजा ही मौजा, मज़ा ही मज़ा वो होता है। खुशहाली, लक, अबंडेंस, ये सब चीज़ें आप लेके आते हैं। 10 1 11 हाई प्रीस्टस, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जितना दिखता है आप उससे कहीं ज़्यादा हाई फाई किस्म के हैं। मतलब कि आपका ईश्वर से कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है आपके आसपास। नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव वर्क करने लगती हैं। जैसे आपके पार्टनर की अगर तबीयत नहीं ठीक है एंड ये आपसे मिल लेते हैं तो इनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, या फिर ये खुश हो जाते हैं। प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है, फिलहाल इनको रोना आ रहा है, ये बहुत दुखी हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत कड़क हूँ, क्योंकि ये एम्प्रर हैं। एम्प्रर का मतलब मर्द के दर्द नहीं होता है, तो ये सोच रहा है कि मैं रो कैसे सकता हूँ। तो ऊपर से तो कड़क बने हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके आंसू बह रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं खुद को। 3 की एनर्जी है, इनको फील हो रहा है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। आप ही के, अगर आप इनकी लाइफ में होते तो आज इनको रोना नहीं पड़ता। 3 4 7, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एंड जो मौका इन्होंने गंवा दिया है उसका इन्हें बड़ा अफसोस है। 4 1 5 में भी ये किसी और के साथ मैरिड हैं, मे भी इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर ये अभी तक बिल्कुल सिंगल हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोग। ओके, लवर्स की एनर्जी फिर से आ गई है, तो इनको फील हो रहा है कि आप दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हैं। आप दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, आप दोनों को ईश्वर ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है, लेकिन आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, आप इनसे डिसअपॉइंट हो चुके हैं। 8 एंड 6 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। डिटैच, आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, आपने बिल्कुल ही अपना इनसे मतलब ख़त्म कर लिया है। 4 एंड 8 हो गया 12। जब से आप गए हैं उसके बाद से ही ये लटके हुए हैं, स्टक हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे वो आप ही थे। आप ही की वजह से इनकी लाइफ में सक्सेस थी, ग्रोथ थी, खुशियाँ थी। लेकिन जब से आप गए हैं तब से, मैंने क्या बताया कि आपके होने से ही सब कुछ होता है। तो आप चले गए हैं, तो ये एम्प्रर तो भले ही हैं लेकिन ये रो ही रहे हैं, ये खुश बिल्कुल नहीं है। तो 3 एंड 6 हो गया 9, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जिन जैसा पर्सन इन्होंने कभी चाहा था, आप ही के जैसा। तो ये मतलब इनको बस आप चाहिए। ओके, 4 एंड 3 7 एंड 8 6 14।
तो 7 और 14 हो गया 21। 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। टेबल टर्न हो चुकी है। अब आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब इनके अंदर से जो ये एम्प्रर वाला जो एटीट्यूड था वो ख़त्म होकर के, जैसे मतलब ऊपर से तो अभी भी ये कड़क दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ ढह चुका है। सारा ईगो, सारा प्राउड, सारा एम्प्ररशिप सब खत्म हो चुकी है। एंड इनको रिग्रेट हो रहा है कि वो घड़ी ही क्यों आई जब इन्होंने आपको जाने दिया। इनको आपको रोक लेना चाहिए था। कोई साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में जो ख़त्म हो रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्टेंस रही है, वो अब ख़त्म हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बीच बीच में आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब इनको आपकी याद आई है तो ये आपके पास चले आए हैं, जब थर्ड पार्टी से इनको झटका मिला है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है। जब वहाँ से रोए हैं, वहाँ से दुखी हुए हैं, तो ये आपके पास आ गए हैं। एंड फिर उसके बाद जब थर्ड पार्टी ने इनके साथ अच्छा बिहेव किया है तो ये फिर उसके पास चले गए हैं। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी की हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए एंड आपने इनसे कह दिया भाड़ में जाओ। मतलब ये कोई तरीका हुआ कि जब आपको कहीं से किक पड़ती है तो आप अपने पार्टनर के पास पहुंच जाते हैं, एंड जब आपको वहां से प्यार से बुला लिया जाता है तो आप फिर से वहां पहुंच जाते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब ये तो डोरमैट की तरह डील करना हो गया। ओके, एग्जॉशन। प्रेजेंट टाइम में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कर दिया है इनका जीना मुश्किल। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि इनको अब आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है। पहले जैसे थर्ड पार्टी से इनको किक पड़ती थी तो ये आपके पास आ जाते थे अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन अब आपने इनको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है। जैसे आपने बिल्कुल सीजर की तरह कैची चला दी है कि अब कोई मतलब नहीं है आपको इनसे। तब ये हो गए हैं बिल्कुल, मतलब थर्ड पार्टी की जो नेगेटिविटी है उसको झेल पाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इनकेपेबल फील कर रहे हैं। 4, 8, 12, 3, 15 थर्ड पार्टी बिल्कुल डेविल है। थर्ड पार्टी जैसे इनको बिल्कुल सक किए ले रही है, इनके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। 3, 6, 9, 9, 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत डरे हुए हैं। मे बी इनको हार्ट में पेन हो रहा है या फिर इनको लग रहा है कि कहीं हार्ट अटैक वाली कंडीशन, मतलब ये लंबे टाइम तक थर्ड पार्टी को झेल नहीं सकते हैं। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी आ गई भाई। डेथ का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर को लग रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ रह नहीं पाएंगे। अगर रहना पड़ जाएगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 10, 3, 13, 9, 22 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब हो गया कि राहु। राहु राहु चल रहा हो सकते हैं आपके पार्टनर के ऊपर। नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, इल्यूजन, डिल्यूजन, फियर, इन सब से भर चुके हैं। नेगेटिविटी क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे इनके अंदर अब बिल्कुल सांस लेने के लिए जैसे किसी का दम घुट रहा होता है, उस तरह की हालत है। तो यूनिवर्स बताइए फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। रिबर्थ होगा ये कनेक्शन। तो आप इंतज़ार कीजिए, आप अपने पे काम कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो भी करना है वो इनको करना है, तो ये रिबर्थ करेंगे क्योंकि अपने आप को बचाना है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जान को खतरा है। थर्ड पार्टी को ये झेल नहीं सकते क्योंकि वो डेविल है। ओके, जय माता दी।